हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंदर हम कुछ एंगल्स के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे कि क्या आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएंगे कुछ एंगल्स के ऊपर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। क्यों? क्योंकि ये आपका आगे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हम एंगल्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, कॉसिकेंट 60 कितना होता है, कॉसिकेंट 90 कितना होता है। ये सारी की सारी चीजें आज के लेक्चर में आपको विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स मिलने वाली है। ठीक है, तो वैसे मैंने कल टास्क दिया था आप लोगों को, लेकिन फिर भी मैं इसको कंप्लीट करा देती हूँ। क्या था ये देखना कि आपके पास है यहाँ पे साइन ऑफ, ये कॉस ऑफ, टेंजेंट ऑफ, कोटेंजेंट ऑफ, सीकेंट ऑफ एंड कॉसिकेंट। यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आगे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, वो चीजें भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखना साइन 0, मैंने क्या बताई थी ट्रिक आपको, 0/4 अंडर रूट, 1/4 अंडर रूट, 2/4, 3/4, 4/4। 0/4 को आपने सॉल्व किया था तो क्या आंसर आया था यहाँ से 0। 1/4 को सॉल्व किया था तो 1/2। ये आप कल करवा चुकी मैं ये वाला काम। 1/√2, यहाँ पे √3/2 और यहाँ पे 1। बस अब ये एक लाइन बन गई ना, बस आप सारी चीजें इजी है। कॉस है, कॉस को इंटरचेंज कर दीजिए। करना क्या है, आपने लास्ट से स्टार्ट कर दीजिए लिखना। कॉस में क्या है, लास्ट से 90 से स्टार्ट कर दीजिए लिखना। मतलब 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। √3/2 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। अब ये तो बीच में ही है, एज इट इज रहेगा। अब ये कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। और ये 0 कहाँ चला जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, टेंजेंट होता है हमारा साइन बाय कॉस। ये हम फॉर्मूले करेंगे, ठीक है, फर्दर डिस्कस करेंगे। टेंजेंट होता है हमारा साइन, जो भी एंगल है साइन बाय कॉस, अगर ए है तो ए। ठीक है, कोट होता है कॉस बाय साइन कर दो, थीटा है तो थीटा। ये सारे डिस्कस करेंगे हम, लेकिन आज जरूरत पड़ेगी तो इसलिए मैं बता रही हूं आपको। सीकेंट की बात करें तो सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। और कॉसिकेंट थीटा की बात करें तो ये क्या होता है, 1/sin। ठीक है, तो यही से सारे रिजल्ट्स निकल के आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, आगे मैं पूरा डीपली बताऊंगी इनको कैसे आए हैं, क्यों आए हैं। ठीक है, बस आज जरूरत है इसकी, इसलिए मैं इनको बता रही हूँ एक बार थोड़ा सा आपको। टेंजेंट साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस में 0/1 कितना आ जाएगा, 0। 1/√2 और बाय 1/√3/2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास 1/2। 1/√2 से 1/√2 कटेगा, बचेगा कितना 1। √3/2/2 कितना बच गया 1। अब 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, है ना। जो चीज डिफाइन नहीं होती उसको हम क्या लिख देते हैं, वो इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहां से करिए। अब कोट क्या होता है, अपोजिट होता है, कोस बाय साइन होता है, यानी कि टेंजेंट का उल्टा हो गया, टेंजेंट का अपोजिट हो गया, टेंजेंट का अपोजिट हो गया। तो इसका मतलब ये चीज यहां आ जाएगी और ये चीज कहां आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं, कोट को यहाँ पे इनफाइनाइट, ये √3 इधर आ जाएगा, ये 1 का 1 इधर, और ये 1/√3 इधर, और यहाँ पे 0 इधर। मतलब जैसे साइन और कोस का आपने इधर से उधर किया था ना, वैसे टेंजेंट का पता है तो टेंजेंट और कॉट को भी आप इधर से उधर कर सकते हैं। मतलब ये इन्फिनिटी यहाँ आ जाएगा, ये √3 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ जाएगा। क्रॉस कर देना है आपने दोनों चीजों। अब देखिए सीकेंट क्या होता है, 1/cos, तो 1/1 1, 1 बाय उल्टा हो जाएगा 2/√3, और ये √2 आपके पास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2। अब 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आई चीजें समझ में। अब ऐसे ही जैसे मैंने बताया टेंजेंट, कॉट, सीकेंट और साइन और कॉस, ऐसे सीकेंट और कॉसिकेंट में कुछ ना कुछ होगा ना, तो ऐसे इसका है, ये इनफाइनाइट को इधर ले आइए, ये 2 को इधर ले आइए, ये √2 इधर ही पड़ा है, ये 2/√3 को उधर ले जाइए, और ये 1 को उधर ले जाइए। तो आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो यानी कि यहां से आपको एक चीज तो समझ आई कि कॉसिकेंट और सीकेंट कभी भी 0 नहीं हो सकते हैं। देखिए आपको ना तो कभी कॉसिकेंट 0 हो सकता है, ना कभी सीकेंट 0 हो सकता है, कभी भी 0 नहीं हो सकता है कॉसिकेंट और सीकेंट। तो ये टेबल है, टेबल बनाना मैंने सिखा दिया है अच्छे से, सबके सब आपने लर्न करने हैं कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर कौन से एंगल की क्या क्या वैल्यूज होती है। तो करें आज के क्वेश्चन स्टार्ट। चलिए आज हम करते हैं 8.2 के क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड। ठीक है,
देखते हैं क्या है हमारे क्वेश्चंस के अंदर। ओके, चलिए एक बार रफ कर देती हूँ मैं, फिर हम फर्दर डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चंस। अभी करते हैं बस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारी एक्सरसाइज का क्या है। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आ गया भाई। इवेल्युएट द फॉलोइंग, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60, sin 60 cos 30 cos 60 sin, ये आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, क्या आएगा देखना। sin 60 अभी अभी निकाला था हमने, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कितनी होती है वैल्यू, √3/2। cos 30 कितना होता है, ये भी सेम क्रॉस करके किया था हमने, ये भी कितना होता है √3/2। cos 60 कितना होता है 1/2, sin 30 कितना होता है 1/2। इसको सॉल्व कर दीजिए, √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1/4, कितना आया √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/4, यानी कि 4/4। आंसर कितना आया आपके पास 1। आंसर कितना आया 1। तो ये क्वेश्चन आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू पता होगी एंगल्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए जो टेबल मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो टेबल आपको अच्छे से बनानी आ गई है तो उसको लर्न कर लीजिए, और लर्न करने के बाद ही आप ये सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30। 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, यही है ना। साइन स्क्वायर 60 है, सॉरी साइन स्क्वायर 60। अब स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर है तो मीन्स ये, इसका स्क्वायर का मतलब यही होता है, टेंजेंट स्क्वायर 60 लिखा है ना, इसका मतलब यही होता है टेंजेंट 60 इस पूरे का स्क्वायर, मतलब यही होता है। ठीक है, फॉर 60 है या 45 है, जो भी एंगल दिया है। अब टेंजेंट स्क्वायर 45 मतलब 2 इंटू 45 का क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1। कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 कितना होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर आपने किया, सॉरी √3/2, और √3/2 का आपने स्क्वायर किया, कितना आ गया एज इट इज। अब यहां से कर दीजिए, साइन स्क्वायर 60 कितना होता है √3/2, √3/2 का आपने क्या किया स्क्वायर किया। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का कट गया, बच गया कितना आपका 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना आंसर आ गया 2, फिर से आपका आंसर आ गया। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। तो मतलब कंसेप्ट यही है, अगर आपको फॉर्मुले लेना है तो आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, अगर फॉर्मुले ही लेनी है तो क्वेश्चन आप नहीं निकाल पाए। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। सारे के सारे एक से एक बेहतर क्वेश्चन है। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, जो कि हम आपको सिखा देंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। cos 45, cos 45 डिवाइडेड बाय secant 30 प्लस cosecant 30, secant 30 प्लस cosecant। ठीक है, cos 45 किया था हमने अभी अभी, कितना होता है 1/√2। secant 30, cos 30 का उल्टा, cos 30 कितना होता है 2 √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। cosecant 30 किसका अपोजिट होता है sin 30 का, sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2/2। आई चीजें समझ में क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब क्या कर देंगे, यहाँ पे हम क्या ले देंगे एलसीएम ले देंगे, नीचे क्या आ जाएगा 2 बार 1/√3 प्लस 1। ठीक है, अब नीचे वाला सॉल्व कर लेते हैं पहले, 1/√2 और नीचे क्या है 2 इंटू √3, एलसीएम लेंगे तो √3 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा √3 आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा √3 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको पूरा का पूरा सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि आपका कोशिश करना कि डिनोमिनेटर में कभी भी आपका क्या ना आए, स्क्वायर रूट की टर्म ना आए। ठीक है, तो यहां से करेंगे इसको, ये 2 देखिए 1 ये 2 नीचे पड़ा है और ये √2 भी नीचे, तो कितना हो गया 1/2 √2। अब √3 कहां चला जाएगा ऊपर, √3 चला गया ऊपर, और नीचे कितना है √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। पहले तो इस √2 को हटाइए, √2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से नीचे। ठीक है, अब √2 कितना हो गया 2, √2 का स्क्वायर कितना होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो कितना बच गया ऊपर, तो कितना बचा। अब देखिए √a मल्टीप्लाई √b कितना होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए, भी अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ऊपर कितना बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 6, और नीचे कितना बन गया
4 और इंटू में क्या चल रहा है √3+1। अब नीचे तो मैं रखना नहीं है डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की टर्म। अब इसका क्या कर देंगे रैशनलाइजेशन, 9th क्लास में किया आपने अच्छे से। √3 - 1 √3+1। अब ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, ऊपर वाला कितना हो जाएगा √6 इंटू √3 माइनस √6। ठीक है, √6 इंटू √3 माइनस √6 और ये कितना हो जाएगा आपका यहां से फॉर ए प्लस माइनस आएगा ना, माइनस माइनस गलती से प्लस लिखा गया। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अब स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने बताया था। तो 6 3 कितने हो गए 18, कितने हो गए 18 माइनस √6 और डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 3 माइनस 1 नीचे कितना बन गया आपके पास 4 × 2 इज 8। अब √18 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 और 9 के रूट से बाहर जाएगा कितना बाहर जाएगा 3 बाहर जाएगा। तो इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 माइनस के √6 डिवाइडेड ये 9 के रूट से बाहर जाएगा, बाहर जाके कितना हो जाएगा 3 क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। तो 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आपको कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर में आपका कभी भी क्या ना बने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर ना बने। स्क्वायर रूट की फॉर्म में डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं आनी चाहिए, उसका आप क्या कर देंगे हटाने के लिए आप उसका रैशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी, देखना क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। 2 tangent 30 and 1 plus tangent square 30। 2 tangent 30 और 1 plus tangent square 30। आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए, उस ऑप्शंस में से बताना है कौन सा करेक्ट है। sin 60, cos 60, tangent 60, sin 60, cos 60, tangent 60 और sin 30। मतलब ये इन सब में से किसके इक्वल है हम वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर देख लेंगे कि किसके इक्वल है। सॉल्व कर लीजिए ऊपर। टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3। टेंजेंट स्क्वायर 30 मीन्स 1/√3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से करेंगे तो ये कितना आया 2/√3 और नीचे क्या चल रहा है 1 + 1/3। ठीक है, अब यहां से इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा √3, ये कितना हो जाएगा 4/3। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू √3 ये क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना, अपोजिट रेसिप्रोकल एंड अपोजिट। ठीक है, तो यहां से करेंगे तो देखना 2 × 2 इज 4। ठीक है, 2 से 2 कट गया। अब ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 ना, और नीचे एक √3 पड़ा एक 2 पड़ा, √3 से √3 कट गया, बच गया क्या √2। अब मुझे बताइए कि इनमें से √2 वैल्यू किसकी होती है। sin 60 कितना होता है √3/2, cos 60 कितना होता है 1/2, टेंजेंट 60 कितना होता है √3 और sin 30 कितना होता है 1/2। तो √3/2 वैल्यू किसकी है sin 60 की है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से sin 60 हो जाएगा। आई चीजें समझ में अच्छे से क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45। पहले तो इसको सॉल्व कीजिए, बाद में देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर फिर से करेंगे 1 ही आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 0/2, 0/2 कितना आना है 0 आना है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। टेंजेंट 90 1, साइन 45 0। टेंजेंट 90 आएगा 1 आएगा, साइन 45 आएगा 0 आएगा। साफ साफ दिख ही रहा है वैसे क्या आ रहा है 0 आ रहा है ना, लेकिन फिर भी बता देती हूँ साइन 45 कितना होता है 1/√2, टेंजेंट 90 कितना होता है इनफाइनाइट होता है। तो इनमें से कोई भी पॉसिबल नहीं है, तो पॉसिबल क्या है सिर्फ 0 पॉसिबल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 टेंजेंट 30 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30। अब यहाँ पे प्लस की बजाय क्या आ गया माइनस आ गया। अब 2 टेंजेंट 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 ये आ गया। मतलब सारा का सारा काम सेम रहेगा, प्लस की बजाय क्या आ जाएगा जस्ट माइनस आ जाएगा। करें इसको सॉल्व। चलिए इसको करते हैं, अभी सॉल्व करते हैं क्या आना है हमारे पास आंसर, अभी देख लेते हैं।
बस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वो भी रफ हो गया साथ में, माइनस आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 टेंजेंट 30 अभी अभी बताया था कितना होता है 1/√3। 1 माइनस 1/√3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां से क्या आया 2/√3 और इसके नीचे क्या आएगा 2 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 2 और 2/3 आप बस 2 से 2 कट हो गया, बचा क्या 1/√3 इंटू 3। अब ये क्या होता है √3। अब √3 किसके ऊपर होता है ऑप्शन में देखिए एक बार, cos 60 sin 60, cos में तो होता ही नहीं है, साइन में भी नहीं होता है, साइन 30 में भी नहीं होता, या तो टेंजेंट 60 हो सकता है या कॉट 30 हो सकता है। अब इसने ऑप्शन में टेंजेंट 60 दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा टेंजेंट 60 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा हमारा टेंजेंट 60। बताइए आया समझ, अच्छे से क्लियर हुआ। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है इस क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टेंजेंट a प्लस बी is equal to √3, tangent a minus b is equal to 1/√3 and a plus b lies between 0 to 90, 0 to 90 and a greater than b, a greater than b, find the value of a and b। ये सारी चीजें क्यों दी है पता है आपको, ये सारी चीजें नहीं देता ना तो इनकी वैल्यू कुछ भी आ सकती थी यहाँ पे, कि a प्लस बी की वैल्यू कुछ भी आ सकती थी। वो कैसे आ सकती थी वो मैं, आप 11th क्लास में जाएंगे ना तब आपको समझ आएगा। क्यों, एक बार थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको, कि अगर आप टेंजेंट, अब ये कितना है 60 है ना, सॉरी ये √3 किस पे होता है 60 पे होता है, तो यानी कि अगर यहाँ पे आप निकाले टेंजेंट 60 कितना होता है √3, टेंजेंट 60 कितना होता है √3, तो टेंजेंट अगर आप निकालेंगे 360 प्लस 60, या फिर आप निकाले टेंजेंट 180 प्लस 60, ये सारी चीजें आपकी क्या होती है, ये कितना है 240, 240 की वैल्यू भी कितनी होती है √3 होती है, 240 की वैल्यू भी कितनी होती है √3 आपके पास होती है। यानी कि यहां पे फिर आपको क्या लिखना पड़ता टेंजेंट 240, यानी कि a प्लस बी को किससे कंपेयर करना पड़ता 240 से। अभी तो फिलहाल आप √3 की वैल्यू सिंपली क्या लिखेंगे टेंजेंट 60 लिखेंगे। कब लिखेंगे, जब a प्लस बी आपका 90 से छोटा होगा, यानी कि आपको जो एंगल है वो किससे छोटे लेने हैं 90 से छोटे लेने हैं। और a ग्रेटर देन b का मतलब क्या है कि आपको नेगेटिव नहीं लेना, आपको क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव एंगल भी आपका √3 हो सकता है। वो सारी चीजें आप जब 11th क्लास में जाएंगे ना तब आपको समझ आएगी। ठीक है, फिलहाल आपके लिए इतना जानना काफी है कि ये आपको क्यों दिया है, क्यों दिया है ये आपको, क्योंकि आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन बी होना चाहिए, और a प्लस बी 0 से 90 के बीच में लाई करना चाहिए। क्योंकि अगर ये 0 से 90 के बीच में लाई नहीं करेगा तो आगे भी जाके इसकी कहीं ना कहीं वैल्यू √3, 1/√3, बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है हर एक केस में, साइन के केस में, कॉस के केस में, टेंजेंट के केस में। ठीक है, तो इसलिए हमारी एक ही वैल्यू आई, इसलिए हमने क्या लिख दिया इसको 0 से 90 के बीच में। अब मुझे बताइए, यहाँ टेंजेंट है, यहाँ भी हमें टेंजेंट चाहिए, टेंजेंट से टेंजेंट तभी कट सकता है। ठीक है, अब √3 किस पे होता है टेंजेंट 60 पे होता है, और √3 किस पे होता है टेंजेंट 60 पे। ऐसे ही टेंजेंट a माइनस बी अगर करें तो 1/√3 किस पे होता है टेंजेंट 30 पे होता है। किस पे होता है टेंजेंट 30 पे। अब यहां से टेंजेंट गया, यहां से टेंजेंट गया, a प्लस बी कितना आ गया आपके पास 60, a माइनस बी कितना आ गया आपके पास 30। आई चीजें समझ में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू कितना आ गया 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45, a की वैल्यू कितनी आई 45, एक के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस बी कितना है 60, a की वैल्यू 45 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 60 माइनस 45, दैट इज इक्वल टू 15 डिग्री। कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। यानी कि आपने क्या निकाल दी यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल दी, वो क्या है ये 45 एंड 15 डिग्री। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अभी करते हैं डिस्कस। चलिए देखते हैं, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। आपको प्रूव करना है क्या स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है।
क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है? एग्जाम्पल से कर लेते हैं, है ना। ए को पुट कर दीजिए मान लिया 60 और बी को पुट कर दीजिए 30। लेट ए इज इक्वल टू 60 एंड बी इज इक्वल टू 30 आपने कर दिया। अब यहां से क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस 30, साइन 60 प्लस 30 साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, यानी कि लेफ्ट साइड से कितना है आपका 1। अब राइट साइड से सॉल्व करके देखते हैं, राइट साइड से सॉल्व कीजिए। साइन 60 प्लस साइन 30, साइन 60 कितनी होती है वैल्यू √3/2 और साइन 30 कितनी होती है 1/2। दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा √3 प्लस 1/2। ये तो 1 के इक्वल तो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका फॉल्स। क्या हो गया आपका रिजल्ट फॉल्स। आई चीजें समझ में अच्छे से क्लियर हुआ कि कैसे आपको ट्रू और फॉल्स निकालने। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। द वैल्यू ऑफ sin theta increases as theta increases। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे साइन ऑफ थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। देखना कैसे, अब साइन 0 से हम 90 की बात कर लेते हैं ना। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है 0 और साइन 90 कितना होता है 1। अब ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है, 45 ले लीजिए, बीच में 45 आएगा, क्या आएगा 1/2 यानी कि 0.5 आएगा। 1/√2 नहीं सॉरी 1/2 तो 30 पे आएगा ना, यहाँ पे 30 कितना आएगा 1/√, ये 1/√2, फिर यहाँ पे आएगा कुछ ना कुछ √3। अब ये वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, जैसे जैसे अब देखिए 1/2 डिनोमिनेटर में वैल्यू छोटी होती है तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या होता है बड़ा, और डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी होती है तो पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या होता है छोटा, है ना। अब यहाँ पे 2 बड़ा है या छोटा है √2 से, 2 बड़ा है, इसका मतलब ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू क्या बड़ी है फिर से, है ना। फिर से ये वैल्यू क्या बड़ी है, फिर से ये वैल्यू क्या बड़ी, यानी कि थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है साइन थीटा वैसे वैसे क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कॉस थीटा, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका ट्रू, ये क्या हो गया आपका ट्रू। नेक्स्ट क्या है cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, कि जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे cos भी इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। cos 0 कितना होता है 1, ये होता है √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। अब 1 से 0 जा रहा है, 1 से 0 जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे cos थीटा क्या होता है डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये क्या है फॉल्स है, ये स्टेटमेंट क्या है आपकी फॉल्स। आई चीजें समझ में। नेक्स्ट देखिए क्या स्टेटमेंट, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। इसने क्या बोला है साइन थीटा हमेशा cos थीटा के इक्वल होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, सारी की सारी वैल्यू के लिए। क्या साइन थीटा और cos थीटा इक्वल होते हैं, साइन 0 अगर मैंने 0 रखा, साइन 0 कितना होता है 0, cos 0 तो 1 होता है, 0 तो 1 के इक्वल नहीं हुआ। सिर्फ एक वैल्यू पे पॉसिबल है 0 से 90 के बीच में, जो कौन सी 45, साइन 45 पे ये भी 1/√2 होता है, ये भी 1/√2 होता है, यानी कि सारी की सारी वैल्यूज के लिए ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ कुछ वैल्यू के लिए पॉसिबल है, फॉर सम वैल्यूज हो। अगर यहाँ पे लिखता ना कि क्या साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर सम वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये चीज ट्रू हो जाती, तो ये क्या हो जाती ट्रू अगर सम वैल्यूज ऑफ थीटा। लेकिन इसने लिखा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ये चीज क्या हो जाएगी फॉल्स आपकी हो जाएगी। आई चीजें समझ में अच्छे से क्लियर हुआ है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। cot a is not defined for a is equal to 0, cot a is not defined for a is equal to 0। देख लेते हैं cot a, आपने अभी अभी रिप्रेजेंट किया था थोड़ी देर पहले, टेबल बनाई थी cot a 0 के लिए, यानी कि cot 0 आपने क्या बनाया था, cot 0 क्या बताया था मैंने cos बाय साइन, cot क्या होता है cos बाय साइन। अब 0 पे चेक करना है, cos 0 कितना होता है 1, साइन 0 कितना होता है 0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है आपकी ट्रू है, क्या ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। आई चीजें समझ में अच्छे से क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम एक्सरसाइज के, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन के अंदर, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड आपकी 8.2 के, एक दो क्वेश्चन रहते हैं वो भी करवा देती हूँ मैं बस, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्या दिया हुआ है आपको। साइन 30 लिख लेती हूँ, मेरे पास स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी है। साइन 30
प्लस टेंजेंट 45 माइनस कॉसिकेंट 60 डिवाइडेड बाय सीकेंट 30 प्लस कॉस 60 और प्लस कॉट 45 प्लस कॉट 45। ये आपको इवेल्युएट करना है, तो सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए आपको, है ना। चलिए साइन 30 कितना होता है 1/2। टेंजेंट 45 कितना होता है आपके पास 1। कॉसिकेंट 60 डिग्री कितना होता है कॉसिकेंट 60 डिग्री, साइन 60 का अपोजिट होता है तो 2/√3। अब यहां से सीकेंट 30 डिग्री कॉस 30 का अपोजिट यानी कि 2/√3 प्लस कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 की बात करें तो कितना होता है 1/2 और कॉट 45 कितना होता है 1। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लें हम। ठीक है, इसका ऊपर से एलसीएम लेंगे तो ऊपर से क्या आएगा 2√3। अब देखिए 2 से 2 गया, बच गया क्या √3। यहां पे क्या बचा पूरा का पूरा 2√3। अब यहां से √3 से √3 जाएगा 2 बचेगा, 2 के 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ऊपर 4। ऐसे ही नीचे करना है, 2√3 आ जाएगा एलसीएम, √3 से √3 का बच गया 2, तो 2 × 2 = 4। अब 2 से 2 गया, बच गया कितना √3 और प्लस का फिर से 2। अब मुझे एक चीज बताइए आप, ये डिनोमिनेटर में चल रहा है न्यूमिनेटर में चल रहा है, इसको अगर आप x मान लें 2x और साथ में क्या है x, 2x प्लस x कितना हो गया 3x। ऐसे ही 2x प्लस x कितना हो गया 3x। अब x को क्या कंसीडर किया आपने √3, तो 2√3 प्लस √3 कितना हो गया 3√3। अब ये तो कट जाएगा आपके पास, है ना। 2√3 ये प्लस √3 3√3, ऐसे ही नीचे 3√3 प्लस 4 आपके पास। अब डिनोमिनेटर में तो मैंने बताया था कभी भी रैशनल नंबर हो नहीं सकता, तो इसका क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज इसका कर दीजिए, क्या आ जाएगा 3√3 - 4 और 3√3 - 4 आपके पास हो जाएगा। कोई दिक्कत हुई नहीं। अब ये बन गया a - b का होल स्क्वायर, ये बन गया a + b a - b। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा 3√3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। अब 3√3 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर, √3 से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 और यहाँ पे 3, 9 × 3 कितना हो गया 27 आपके पास आया। कितना आया 27। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा a² प्लस b² -2ab, माइनस का साइन है तो -2 × 3√3 × 4, 2ab तो यही आएगा ना 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से नीचे से करेंगे तो 27 - 16 आया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा देखना, यहां से इसको सॉल्व करते हैं। अब ये तो कितना है 27, अभी अभी मैंने बताया था आपको 27, ये कितना है +16। अब यहां से 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24 √3 और डिवाइडेड बाय 27 - 16 11। अब इनको ऐड कर दीजिए, 27 + 16 कितना हो जाएगा 43 और ये -24 √3/11। ये आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका आंसर, बताइए हुई चीजें क्लियर एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत हुई क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन बस मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट, वो आप खुद ट्राई कीजिए। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम नहीं हो पाया प्लीज करवा दीजिए, तो आपको करवा दिया। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा है आज का मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है फ्रेंड। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।